What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज समय आ चुका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को खत्म करने का और आज की क्लास में हम बचे हुए दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हम जल्दी से आने वाले 3 चैप्टर्स भी खत्म करेंगे और बी पार्ट हमारा एज पर शेड्यूल खत्म होगा। शेड्यूल को फॉलो करते चलना, 30 नंबर तो पक्के करने हैं, तो स्टे हाईली मोटिवेटेड और रोज का काम रोज करो। चलिए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग आज के सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो यार, ये जो टॉपिक है ना, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि जब भी बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो पैसा लगता है दो तरीके से। एक तो बिजनेस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लगेगा, जिसमें आपको एसेट्स बाय करने पड़ेंगे, बिजनेस का सेटअप बिठाना पड़ेगा, और एक बार ये जब हो गया तो फिर रेगुलरली उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा होता रहता है। तो जो भी खर्चा बिजनेस में रोज 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 आपका सैलरी का खर्चा हो गया, बिजली का बिल हो गया, इसके अलावा जितने भी खर्चे बिजनेस में डेली होते रहते हैं बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो बिजनेस के शुरू में मेनली एसेट्स बाय करने में, बिजनेस को सेटअप करने में बड़े खर्चे जो हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो क्या होता है फिक्स कैपिटल? इट इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगता है ये। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड इट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। आप पढ़ के आ चुके हो, फिक्स कैपिटल से रिलेटेड जो डिसीजन होता है उसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। दिस डिसीजन इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसके अंदर? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, कैंपेन, पूरा खर्चा कैंपेन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब फिक्स कैपिटल में आ जाते हैं। अब हमारे पास ये आता है टॉपिक कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को इंपैक्ट करते हैं, कि आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा या आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। इस पे बेस्ड केस स्टडी कई बार आ जाता है कि एक कंपनी है, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, उसका स्केल बड़ा था, उसका नेचर इस तरीके का था, तो आप बताओ फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देख के आप समझ सकते हो कि फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आता है? नेचर ऑफ द बिजनेस। नाउ नेचर ऑफ द बिजनेस से व्हाट आई मीन इज कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। क्या आप मैन्युफैक्चरर हो? क्या आप सिर्फ रीसेलर हो? क्या आप सिर्फ खरीद के लेके आ रहे हो, थोड़ा बहुत उसमें एडिशन करते हो एंड देन सेल ऑफ करते हो? तो ये देखना है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो ऑब्वियसली आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, आपको लैंड भी चाहिए, आपको मशीनें भी चाहिए, आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक रीसेलर हो जो बस बाय करके लेके आता है और प्रॉफिट जोड़ता है और रीसेल करता है, तो फिर उस सिनेरियो में आपको बनाना नहीं है, तो आपको फिक्स कैपिटल कंपैरेटिवली कम चाहिए होगा। तो नेचर ऑफ द बिजनेस में हम ये देखते हैं कि मेरा बिजनेस का नेचर क्या है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ बिजनेस अ कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन इज द फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू अ ट्रेडिंग कंपनी। सीधी सीधी सी बात है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अब स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या बोलता है? आप किस स्केल पे काम कर रहे हो, आप स्मॉल स्केल कर रहे हो, आप मीडियम स्केल कर रहे हो, आप लार्ज स्केल कर रहे हो। ये सिंपल है। अगर मैं छोटा बिजनेस करूंगा, स्मॉल स्केल बिजनेस करूंगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे फिक्स कैपिटल भी कम चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं मीडियम स्केल करूंगा तो थोड़ा ज्यादा, मैं लार्ज स्केल करूंगा तो और ज्यादा। तो देखो क्या लिखा है, कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल रिक्वायर्स मोर फिक्स कैपिटल, उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। जबकि जो छोटी कंपनीज हैं, मीडियम स्केल कंपनीज हैं, उनको कंपैरेटिवली कम फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। तो नेचर हो गया, स्केल हो गया, स्केल को साइज ऑफ द बिजनेस भी बोलते हैं। अगला हो गया टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो हमारे पर्टिकुलर एरियाज में या इंडिया में बोल लो, यूजुअली 2 प्रकार की टेक्निक्स देखने को मिलती है। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में बच्चों ज्यादा लेबर लगती है और कम कैपिटल लगती है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा कैपिटल यानी ज्यादा मशीनें, ज्यादा इस तरीके का खर्चा होता है और लेबर कम लगती है। तो जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल इंटेंसिव पे रिलाई करती हैं, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब उनको ज्यादा मशीनें चाहिए, उनको ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए, तो उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। जबकि वो इंडस्ट्रीज, वो बिजनेसेस जो लेबर इंटेंसिव पे रिलाई करते हैं, उनको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, ये इसमें लिखा है, देखो कंपनीज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, कंपनीज यूजिंग लेबर इंटेंसिव रिक्वायर्स लेस फिक्स कैपिटल।
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस, अगर आपका बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस बार बार आते हैं, यानी रोज 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 कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी, हर 2-3 दिन बाद, हर 2-3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, यानी फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है और आपको भी करनी पड़ती है। आपको लेटेस्ट लैपटॉप्स लगाने पड़ते हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर्स लगाने पड़ते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, तो खर्चा ज़्यादा होगा, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। वहीं पे अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का काम ही नहीं है, आपने एक बार मशीन लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, उसके बाद सालों साल चल रही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, शुगर केन की फैक्ट्रीज में, यूजुअली शुगर फैक्ट्रीज में ऐसा होता है, मशीन लग गई तो लग गई, बस अब चल रही है लंबे समय तक, तो वहां पे तो एक ही बार खर्चा होना है ना। जबकि जो आईटी सेक्टर होगा, जहां पे रोज नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, रोज नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो वहां पे तो अप टू डेट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। तो अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन काफी फ्रीक्वेंट है, बार बार होता है, जल्दी जल्दी होता है, तो यू नीड मोर फिक्स कैपिटल। वेयर एज जिन इंडस्ट्री में फ्रीक्वेंट नहीं है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वहां पे फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये बहुत सिंपल है, अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप ग्रोथ देख रहे हो, आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। वहीं अगर आप अभी ग्रोथ नहीं देख रहे हो, अगर अभी आप फिलहाल एक स्टेबिलिटी पोजीशन पे हो जहां पे आपका काम चल रहा है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। सर डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बच्चे, जब आप प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते हो, जब आप एक की जगह 2 प्रोडक्ट बनाते हो, 2 की जगह 4 प्रोडक्ट बनाते हो, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। यानी आप अपनी हॉरिजॉन्टल वे में एक्सपेंशन कर रहे हो। देखो एक्सपेंशन मेनली क्या होता है? एक्सपेंशन होता है आपका पूरा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, 1 से 2 आपने बिल्डिंग्स बना ली, 2 से 4 ऑफिसेज बना लिए, आपका सब कुछ बढ़ रहा है, दिस इज एक्सपेंशन। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। पहले सिर्फ गारमेंट्स बनाते थे, फुटवेयर भी शुरू कर दिया, फुटवेयर के साथ साथ अब आपने कुछ किड्स वेयर भी शुरू कर दिया, तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो यू नीड मोर फिक्स कैपिटल, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा तो यू नीड लेस फिक्स कैपिटल। देखो लिखा हुआ है, कंपनीज विच प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज रिक्वायर्स मोर फिक्स कैपिटल, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा प्लांट मशीनरी चाहिए, तो ऑफ कोर्स फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। उसके बाद आता है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। देखो अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, यानी आपको लोन वोन मिल जाता है, या आपको लीज पे मशीन्स वगैरह मिल जाती हैं, लीज का मतलब रेंट पे आपको मशीन्स वगैरह मिल जाती हैं, तो ऑफ कोर्स आपको खुद से बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक मशीन 2 करोड़ की है, अब अगर मुझे वो 2 करोड़ की मशीन 5 लाख रुपए महीना पे मिल रही है या 2 लाख रुपए महीना पे मिल रही है, तो मुझे यार 2 करोड़ लगाने से बच जाऊंगा ना। कहां मुझे 2 करोड़ चाहिए, कहां मुझे 2-3 लाख रुपए चाहिए, तो कितना फर्क आ गया, है ना। तो अगर लीजिंग फैसिलिटी है, लीजिंग का मतलब रेंटल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस सिनेरियो में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लीज नहीं है, बाय ही करनी पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। देखो लिखा हुआ है, कंपनीज कैन अरेंज फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटीज, अगर मिल जाती है देन दे रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। सही है। नेक्स्ट क्या आता है? लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस एंड जॉइंट वेंचर्स। लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस का क्या मतलब होता है कि आप मिलजुल के अगर काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मशीन 2 करोड़ की है, अब मैं बिजनेस करने जा रहा था, मुझे लगा यार चिंटू भी वही बिजनेस करने जा रहा है, चिंटी भी वही बिजनेस करने जा रही है, बंटी भी वही बिजनेस करने जा रहा है, तो मैंने उन तीनों को बुलाया, मैंने कहा चिंटू सुनो, चिंटी सुनो, बंटी सुनो, हम चारों मिलके ले लेते हैं यार ये मशीन, वैसे 2 करोड़ लगेंगे, अब 50-50 लाख लगेंगे। तो देखो कोलैबोरेशन से, एक जॉइंट वेंचर से, जॉइंट वेंचर का मतलब जॉइंटली बिजनेस करना, क्या हमारे सबके 1.5 करोड़ बच गए। इंडिविजुअली 2 करोड़ की मशीन पड़ती, अब 50 लाख की पड़ रही है, तो 1.5 करोड़ सबके बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेशंस होना या जॉइंट वेंचर्स होना। तो देखो क्या लिखा है, if companies are performing collaborations, joint ventures, then companies will need less fixed capital. They can share the plant and machinery. लेकिन अगर कंपनी एक इंडिविजुअली चलना चाहती है, वो जॉइंटली किसी के साथ काम नहीं करना चाहती, तो उसको फिर ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थे बच्चों 8 फैक्टर्स, 1 2 3 4 तो ये हो गए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और 4 ये हो गए जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। इसके बाद अब हम चलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की तरफ। अब वर्किंग कैपिटल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्किंग कैपिटल क्या है, जो आपको
डेली बेसिस का खर्चा चाहिए, जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए रोज रोज का पैसा चाहिए, जो आपका बिजनेस अच्छे से स्मूथली चल सके उसको मेंटेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इट रेफर्स टू एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना CA माइनस CL, ये नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। इट मीन्स हमारे पास दो प्रकार के वर्किंग कैपिटल होते हैं, वन इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल, द अदर इज नेट वर्किंग कैपिटल। एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है बट पार्ट ऑफ सिलेबस है तो मैं आपको बता रहा हूं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। अगर आप टोटल ऑफ करंट एसेट्स ले लेते हो कि मेरे पास जो भी करंट एसेट्स हैं सबको जोड़ दो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। जैसे हमारे पास कैश, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, BR, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, इनको जोड़ दो तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बन जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है भैया? सिर्फ एसेट से थोड़ी ना होता है, करंट लायबिलिटीज भी तो है जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, उनको माइनस कर लो। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? CA माइनस CL। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर टू बी पेड विद इन एन ईयर, जैसे BP, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो CA माइनस CL में अगर आपके करंट एसेट ज्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, करंट एसेट कम होंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल आपका पॉजिटिव आना एक अच्छा साइन है, नेगेटिव आने का मतलब है कि आपके पास लिक्विडिटी की कमी रहने वाली है भाई, दिक्कत में रहोगे। तो आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव रहना जरूरी है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों फैक्टर्स आते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स आपके वर्किंग कैपिटल को इंपैक्ट करेंगे। सबसे पहले फिर से स्केल ऑफ ऑपरेशन, सिंपल भाई, बहुत सिंपल। अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको सैलरी भी कम देनी है, आपको रेंट भी कम देना है, आपको बिजली का बिल भी कम देना है, यार वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर आप बड़े लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको ये सब ज्यादा देना है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। इससे सिंपल कुछ नहीं है। नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है ना। अगर आप रिटेल शॉप पे हो, रिटेल शॉप कर रहे हो, आप अपने आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपकी एक रिटेल कन्फेक्शनरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, तो आपको वर्किंग कैपिटल इतना नहीं चाहिए यार। रिटेल शॉप है, ज्यादा लेबर नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा बिजली नहीं लगेगी। वहीं पे अगर आपका बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, कंपेयर करो अब आप रिटेल शॉप से, डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑफ कोर्स रनिंग के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। तो नेचर ऑफ द बिजनेस पे बहुत डिपेंड करता है कि कितना आपका किस तरीके का बिजनेस है। अब देखो होलसेलर्स जो बल्क में डील करेंगे उनको ज्यादा चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल, जो छोटे लेवल पे डील करेंगे उनको कम चाहिए होगा, क्योंकि होलसेलर को इन्वेंट्री कॉस्ट भी आता है। इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब गुड्स को स्टोर करके रखेंगे बल्क में, है ना, तो स्टोरेज कॉस्ट भी आएंगे, उसके बाद वो खराब भी होगा भाई, स्पॉइलेज है, पिल्फरेज है, मल्टीपल चीजें होती हैं, उन सबके नुकसान भी होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है जो बल्क में काम करेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। अब देखो बिजनेस साइकिल में दो ही ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बिजनेस साइकिल कई बार इस चैप्टर में आया है। एक होता है बूम और एक होता है हमारे पास डिप्रेशन, रिसेशन, है ना। तो देखो जब बूम पे होती है मार्केट, बूम पे होती है तो ज्यादा डिमांड होती है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है, ज्यादा बिजनेस में अच्छा चल रहा होता है बिजनेस, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। वहीं जब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में कम डिमांड होती है, कम स्टोरेज करना होता है, सामान बिक नहीं रहा होता, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है। तो बूम के केस में बिजनेस बढ़िया चल रहा होता है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। डिप्रेशन के केस में ऐसा कुछ खास डिमांड नहीं होती, वर्किंग कैपिटल कम। सीजनल फैक्टर्स, अब देखो अगर आप ऐसा कंपनी हो जिसका प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर बिकता है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है पूरे साल बिकता है, कभी उसकी डिमांड ज्यादा नहीं होती, कभी कम नहीं होती, पूरे साल बिकता है, तो बनता रहता है, आता रहता है, बिकता रहता है, बनता रहता है, आता रहता है, बिकता रहता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक न्यूट्रल होती है, राइट। वहीं अगर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कब बिकेगा, सीजनल प्रोडक्ट है, सीजन टू सीजन बिकेगा, तो अगर आपका प्रोडक्ट सीजन टू सीजन बिकता है तो उस सिनेरियो में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा, आपको उसको बल्क में बाय करना पड़ेगा, आपको उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भरना पड़ेगा, तो आपको हमेशा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी इन केस जो आपका प्रोडक्ट है वो एक सीजनल प्रोडक्ट है। इस चीज का ध्यान रखना। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, दो चीजें हैं। क्रेडिट अलाउड का मतलब आप उधार बांटते हो, क्रेडिट अवेल्ड का मतलब आपको उधार मिलता है।
अगर आप उधार बांट देते हो, क्रेडिट अलाउड, आप सारा माल उधार में बेचते हो, तो ऑफ कोर्स आपके पास खुद के पास पैसे की शॉर्टेज होगी। उधार में बेचते हो तो पैसे की शॉर्टेज होगी, तो आपको ज्यादा पैसा अपना लगाना पड़ेगा। तो उधार बांटते हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, उधार नहीं बांटते हो, सब कुछ कैश में करते हो, आप उधार बांटते ही नहीं हो, सब कुछ कैश में करते हो। तो अगर कैश में करते हो, माल बिकता है हाथों हाथ पैसा आ जाता है, माल बिकता है हाथों हाथ पैसा आ जाता है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, है ना। तो क्रेडिट अलाउड बहुत सिंपल है, उधार बांट रहे हो तो आपको पैसा ज्यादा चाहिए, उधार नहीं बांट रहे तो पैसा कम चाहिए। वहीं पे क्रेडिट अवेल्ड का मतलब कि आपको उधार मिलता है या नहीं मिलता है। अगर उधार आसानी से मिलता है, जब उधार मिल जाता है तो अपने पैसे की जरूरत कम है, ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल कम। उधार आसानी से नहीं मिलता, कैश पे ही सामान खरीदना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि उधार मिल नहीं रहा ना। उधार मिल जाता तो बात ही क्या थी, अब उधार मिल नहीं रहा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो क्रेडिट अवेल्ड में क्या लिखा है, अगर उधार मिल जाता है वर्किंग कैपिटल कम, नहीं मिलता तो ज्यादा। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा स्मूथ ऑपरेशंस के साथ चलता है। स्मूथ ऑपरेशंस के साथ चलने से व्हाट आई मीन इज कि वेस्टेज नहीं होता, व्हाट आई मीन इज कि नुकसान नहीं होता, व्हाट आई मीन इज कि बहुत अच्छे से चलता रहता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आपका बिजनेस स्मूथली रन करता है, अगर आपका बिजनेस आसानी से चलता है विदाउट एनी वेस्टेज, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगा ना। वहीं आपका बिजनेस में एफिशिएंसी नहीं है, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वेस्टेज होती है, लोग आते नहीं हैं, छुट्टी करते हैं, परेशान करते हैं, तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा चाहिए होगा आपको। तो एफिशिएंसी अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल कम, एफिशिएंसी खराब है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है? अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है तो फिर आपको बल्क में खरीदने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से उसको जब जरूरत हो खरीद के ला सकते हो, कम क्वांटिटी में भी। बट अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल हमेशा ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपको खरीद के लाना पड़ेगा बल्क में। वहीं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो धीरे धीरे लाते रहो, बेचते रहो, लाते रहो, बेचते रहो, वर्किंग कैपिटल कम। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर बच्चों कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आप अपनी दुकान पे कभी भी शॉर्टेज नहीं कर सकते सामान की। सपोज 3 दुकानें हैं, पहले मेरी, फिर चिंटू की, फिर बंटी की, 3 दुकानें हमारी आसपास हैं। ठीक है। अब बहुत कंपटीशन है हम तीनों में, मेरे पास अगर सामान नहीं हुआ तो कस्टमर चिंटू की दुकान पे चला जाएगा, चिंटू के पास भी नहीं हुआ तो बंटी के पास चला जाएगा, फिर वहीं आएगा बार बार। तो हम चाहते हैं हमारे पास से कस्टमर कभी ना जाए, मेरा कस्टमर मेरे पास रहे। उस सिनेरियो में मुझे स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा, भर के रखनी पड़ेगी दुकान, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, मैं जो सामान बेचता हूं बस अकेली मेरी दुकान है और किसी की दुकान ही नहीं है। अब क्या होगा, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, भाई नहीं भी है ना मेरे पास, मैं कस्टमर को कहूंगा भैया परसों आ जाइए, परसों मिलेगा, तो मुझे फालतू स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल कम। तो कंपटीशन में हमेशा वर्किंग कैपिटल ज्यादा, क्योंकि माल भर के रखना पड़ेगा। जब कंपटीशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम। ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। इन्फ्लेशन नहीं है, नॉर्मल चल रहा है सब, तो वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली कम चाहिए होगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप ग्रोथ देख रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए यार। देखो ग्रोथ का तो सीधा सीधा रिलेशन है फिक्स कैपिटल के साथ भी, वर्किंग कैपिटल के साथ भी। ग्रो करोगे तो खर्चे बढ़ेंगे ना यार, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा, फिक्स कैपिटल भी ज्यादा। ग्रोथ नहीं देख रहे हो, स्टेबिलिटी पे हो, तो उतना ही जिस पे काम चल रहा है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। अब देखो प्रोडक्शन साइकिल का क्या मतलब होता है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है बेटा कि सामान को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल खरीदा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, है ना। तो ये साइकिल कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी साइकिल होगी उतने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितनी छोटी साइकिल होगी उतने कम लोग इन्वॉल्व होंगे। देखो अगर मैं बोलूं कि भैया चीनी बनानी है, तो पहले शुगर केन ग्रो होगा, फिर उसकी कटिंग होगी, क्लीनिंग होगी, जूस निकलेगा, शुगर केन जूस के बाद फिर चीनी बनेगी, फिर उसके अंदर उसकी भी सफाई होती है, अलग अलग क्वालिटी, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, उसके बाद अलग अलग ग्रेडिंग होती है, ये अच्छी है, ये है, फिर पैकिंग होगी। तो प्रोडक्शन साइकिल काफी बड़ा है चीनी का, राइट। इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ा होता है, किसी का प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा होता है। तो जिसका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है
प्रोडक्शन साइकिल का मतलब कितने स्टेजेस आ रहे हैं उसको प्रोडक्शन करने में, वो अगर ज्यादा है तो ज्यादा लोग चाहिए तो पैसा भी ज्यादा चाहिए। छोटा सा प्रोडक्शन साइकिल है कि भैया एक आधे स्टेप में बन जाता है, बस फटाफट आओ रेडी करो हो गया। छोटा सा प्रोडक्शन साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो प्रोडक्शन साइकिल अगर बड़ा है वर्किंग कैपिटल ज्यादा, प्रोडक्शन साइकिल छोटा है वर्किंग कैपिटल कम। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इट इज लॉन्ग देन मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। इट इज लॉन्ग का मतलब प्रोडक्शन साइकिल अगर बड़ा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वहीं अगर छोटा सा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। आई होप आपको वर्किंग कैपिटल के सारे पॉइंट समझ में आते हैं। फिक्स कैपिटल पढ़ा, वर्किंग कैपिटल पढ़ा, इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है और हमने 4 में से एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। 25% ऑफ आवर बुक इज कंप्लीट। बहुत जल्दी इसी वीक में अगला चैप्टर भी पूरा कर देंगे, दिक्कत कोई आएगी नहीं हमें, और हमारे 50% सिलेबस हो जाएगा खत्म। तो बहुत फटाफट से अच्छे से चल रहा है। पार्ट बी हम खत्म करेंगे, बिजनेस स्टडीज खत्म करेंगे, फिर मैं आपको क्विकली दिसंबर के अंदर ही पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पे करा दूंगा। राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। पूरा अच्छे से सीरीज को कंटिन्यू रखना, मोटिवेटेड रहना, और मुझे कमेंट्स में चाहिए आज कि हाँ सर मजा आ गया, हाई फाइव, हमने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा चैप्टर साथ साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।